दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ दोस्तों। तो आज मेरा टॉपिक है जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक पे हम बहुत कम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। हम अपने आसपास जब लोगों को नशे में जूझते हुए देखते हैं, अपने पारिवारिक लोगों को जूझते हुए देखते हैं, तो उस बात को हम इग्नोर करते हैं या लोगों से छुपाते हैं दोस्तों। तो आज बात हम करेंगे इस नशा मुक्ति केंद्र की। हमारा टॉपिक रहेगा नशा मुक्ति केंद्र। तो दोस्तों, क्या है ये नशा मुक्ति केंद्र? क्या है ये नशा मुक्ति केंद्र? इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है इस नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में। तो दोस्तों, नशा आखिर है क्या? नशे की लत पीड़ित व्यक्ति नशे की लत जिसे लगी होती है दोस्तों, वो नशा है क्या? जब हम किसी चीज़ में, किसी व्यवहार में या किसी चीज़ के कंजम्पशन में सुख पाने लगते हैं, तो उस छोटी छोटी सुख को अपनी एक आदत बना लेते हैं जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। लत लग जाती है दोस्तों उस आदत की, तब वो नशा कहलाती है। तो दोस्तों, ये नशा छुड़ाने के लिए, चाहे वो कोई भी नशा हो दोस्तों, केवल हम शराब का नशा ही नहीं, किसी भी चीज़ का नशा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए, उसकी मदद के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर की। आखिर ये रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं क्या? तो दोस्तों, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर वो स्थान है जहाँ पे नशे की लत पीड़ित व्यक्ति का, नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है और उसे मेंटल सपोर्ट दिया जाता है दोस्तों। आखिर अब बात करेंगे हम नशे की समस्या होती क्यों है दोस्तों। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या गलत संगत या पारिवारिक समस्याएं, या हम कह लें अकेलापन, असफलताएं। ये सारी चीजें के कारण जब हम किसी इंटॉक्सिकेंट चीज का कंजम्पशन करने लगते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाता और धीरे धीरे हमारा शरीर उसका आदी बन जाता है, तब वो लत बन जाता है दोस्तों। और इस लत को छुड़ाने के लिए दोस्तों, इस लत को, जब लत ऐसी बन जाती है जबकि व्यक्ति अपनी सेहत को भी इग्नोर करने लगता है, पारिवारिक समस्याओं को इग्नोर करने लगता है और भविष्य की चिंता को छोड़कर उस लत के बारे में ही सोचता है या उस लत के पीछे ही भागता है, उस लत से बाहर नहीं निकल पाता है, तो दोस्तों तब हमें ज़रूरत होती है इस रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की। अब बात करते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर मदद कैसे करते हैं किसी लत में पड़े हुए व्यक्ति की। तो दोस्तों, ये हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उस व्यक्ति को जो नशे की लत किसी भी तरह की हो दोस्तों। लत केवल नशा ही नहीं, नशा तो शारीरिक नुकसान करता ही है, और भी तरह के आर्थिक नुकसान करता है जब वो परिवार के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि केवल उस नशे के पीछे पड़ा रहता है, उसको उसकी कमियां नज़र ही नहीं आती हैं। तो ऐसे में मदद करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। कैसे मदद करते हैं? उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं दोस्तों, उसकी काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। आखिर ये कारण, उसके पीछे के कारण को जानने के लिए उसकी काउंसलिंग करते हैं दोस्तों, ग्रुप थेरेपी करते हैं। उसके जैसे ही लोगों को के साथ उसका डिस्कशन करा के, उसकी बातें करा के, उसका कॉन्वर्जेशन करा के, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के दोस्तों, हम ग्रुप थेरेपी भी काउंसलर्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, फैमिली काउंसलिंग तक कराते हैं दोस्तों। कभी कभी फैमिली में इतना व्यक्ति को घृणित रूप से देखा जाने लगता है उस लत के कारण कि फैमिली भी सपोर्ट सिस्टम की तरह नहीं खड़ी रहती है, तो फैमिली काउंसलिंग की भी
जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स व्यवस्था करते हैं दोस्तों। अब बात जब हम फैमिली की कर रहे हैं तो दोस्तों रोल क्या होता है फैमिली का ये रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी व्यक्ति के नशे की लत को छुड़ाने में। दोस्तों डांटने, मारने या उस व्यक्ति को छोड़ देने से समस्या घटती नहीं है दोस्तों, समस्या बढ़ जाती है। समझ और सहयोग से इंसान फिर से खड़ा हो सकता है, एक सामान्य जीवन जी सकता है, लत से, नशे से दूर रहकर। तो दोस्तों इसका संदेश क्या है आखिर? अगर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश आपको देना चाहूँगी इससे संबंधित। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे से जूझ रहा है दोस्तों, तो उस बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाने की, क्योंकि वही एक सच्ची मदद कर सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि दोस्तों रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम पहुंचा दें, हम जानकारी प्राप्त कर लें कि कहाँ कहाँ है रिहैबिलिटेशन सेंटर, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर को तक व्यक्ति को पहुंचाने से पहले हम रिहैबिलिटेशन सेंटर पे ट्रस्ट कैसे करें, ये बात आती है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे नशा बीमारी है दोस्तों, कोई अपराध नहीं है, जिसका इलाज संभव है दोस्तों, उससे उसकी नई जिंदगी संभव है। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में हमें पहले क्या जानकारी लेनी होती है अपने किसी पर्सन को या नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को पहुंचाने से पहले दोस्तों, वहाँ इलाज संभव है, वो नई जिंदगी जी सकता है रिहैबिलिटेशन सेंटर से अपनी काउंसलिंग या मेडिटेशन या किसी भी तरह की व्यवस्थाओं के साथ गुजरते हुए दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में क्या जानकारी ले लेनी चाहिए दोस्तों, कि वो रजिस्टर्ड है, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर रजिस्टर्ड है या नहीं, लाइसेंस्ड है या नहीं, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या नहीं, क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं या नहीं, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट है या नहीं, और आफ्टर केयर प्रोग्राम भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। क्या ये सेंटर जहां मैं अपने व्यक्ति को नशे की लत से जूझते हुए व्यक्ति को भेज रही हूँ, क्या वो आफ्टर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं या नहीं दोस्तों? रिहैबिलिटेशन सेंटर नशा ही नहीं छुड़ाता है दोस्तों, एक व्यक्ति को फिर से आत्मविश्वास के साथ एक सामान्य जीवन को जीना सिखाता है दोस्तों। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर से घबराएं नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बैकग्राउंड भी जानना उतना ही ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री। पहले पीड़ित लोग जो नशा मुक्ति केंद्र में गए, वो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ से उनका सुधार हुआ या नहीं, या कहीं उनको एक नया ट्रॉमा तो नहीं प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस सब की जानकारी लेने के बाद ही हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपने व्यक्ति को भेजना चाहिए। तो दोस्तों हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर तक अपने नशे में जूझते हुए व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो ये हमारा समाज में एक अपमान है, बल्कि हमें अपने व्यक्ति की ज़रूरत है। हमें अपने व्यक्ति को उस नशे से दूर ले जाने के लिए एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो हम रिहैबिलिटेशन सेंटर तक अपने व्यक्ति को उसके सामान्य जीवन को जीने के लायक बनाने के लिए ज़रूर भेजने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मेरे को लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी दोस्तों। तो इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स था वो क्लियर करें और अपने आसपास के नशे से जूझ रहे लोगों को दोस्तों, नशा एक सोशल एंटरटेनमेंट की तरह एक शुरुआत में छोटे
क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये नशा जब हमारी ज़रूरत बन जाता है, हमारे शरीर की ज़रूरत बन जाता है और हम इससे दूर नहीं रह पाते हैं, अपनी हेल्थ, अपने परिवार, अपने इमेज के बारे में ना सोचते हुए बार बार उस लत की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो लत बन जाती है दोस्तों। वहाँ पे उस लत का इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो से आपको लगता है कि अगर किसी को भी कोई मदद मिले तो मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। तो नशा केवल शराब का नहीं होता है दोस्तों। हम बात करते हैं अगर किसी भी तरह के टॉक्सिक बिहेवियर की, बार बार दोहराया जाने वाला वो व्यवहार, जैसे आजकल एक आम बात है वीडियो गेम्स खेलते हुए। आज ही जब मैं हर तरफ चैनल्स में एक न्यूज़ देख रही हूँ कि 3 बच्चियाँ दिल्ली जैसे पॉश जगह पे रहते हुए किसी गेम से इतना ग्रसित हो चुकी थी, तो वो लत था दोस्तों, वो नशा था कि उन्होंने 3 बहनों ने साथ साथ आत्महत्या कर ली। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया दोस्तों। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की दोस्तों। हमें अपने बच्चे को, हमें अपने व्यक्ति को, हमें अपने पारिवारिक सदस्य को अगर किसी भी तरह के लत में पड़ गया है तो उससे दूर करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मदद ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। तो धन्यवाद। आज के लिए मेरा टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अगले दिन आपके साथ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से कुछ ना कुछ लेके आऊँगी दोस्तों। कमेंट करना नहीं भूलिए। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी किसी इम्पोर्टेंट कंटेंट को ढूंढकर उस पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर वीमा गुप्ता आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।